वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज की अपनी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एकेटीयू का क्वेश्चन पेपर पैटर्न और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स 10 मार्क्स, 5 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले देखते हैं एकेटीयू का क्वेश्चन पेपर पैटर्न। जो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का पेपर होता है वो टोटल 3 आवर्स ड्यूरेशन का होता है और इस 3 आवर ड्यूरेशन के पेपर को टोटल 100 मार्क्स की फॉर्म में कंसीडर किया जाता है। यानी आपका एक्सटर्नल एग्जाम 100 मार्क्स का होगा और इसके लिए जो ड्यूरेशन आपको मिलेगी दैट विल बी ऑफ 3 आवर्स। जो क्वेश्चन पेपर आता है उस क्वेश्चन पेपर को हम डिफरेंट सेक्शंस की फॉर्म में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला सेक्शन ए होता है जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन से मिलकर बना होता है। इस सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। तो फॉर सेक्शन ए वी हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर इस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 1 होगा जिस क्वेश्चन नंबर 1 को टोटल 10 पार्ट्स की फॉर्म में डिवाइड किया होगा, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जे। हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। टोटल 10 क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे पास होंगे। हर एक क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स का होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हमारे पास बैठते हैं इस सेक्शन से 20। तो इन टोटल 10 क्वेश्चंस में हर एक मॉड्यूल के 2 क्वेश्चन हमसे 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ, जहां पर सारे आंसर्स डिस्क्रिप्टिव होते हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में होते हैं। और इस सेक्शन में हमें कोई 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 5। तो अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस और इस क्वेश्चन के नंबर्स लिखे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट ए, पार्ट बी, सी, डी एंड ई। हर एक क्वेश्चन टोटल 10 मार्क्स का होता है जिसमें से 3 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इस पार्ट का वेटेज होता है 30 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन एक मॉड्यूल से होगा, दैट मीन्स टोटल 5 क्वेश्चंस है तो 5 क्वेश्चंस हमारे पांचों मॉड्यूल्स को कवर करते हैं। हर एक मॉड्यूल से एक 10 नंबर का क्वेश्चन इस सेक्शन में पूछा जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड सेक्शन की तरफ, विच इज सेक्शन नंबर सी। इस सेक्शन सी में जितने क्वेश्चंस हमें दिए होते हैं वो सारे क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। तो फॉर दिस सेक्शन वी हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, लेकिन इन क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। तो इन दोनों पार्ट में से कोई एक पार्ट अटेम्प्ट करना होता है। ये दोनों पार्ट इन जनरल एक ही मॉड्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से इस सेक्शन में टोटल 5 क्वेश्चंस प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। अगर कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस 5 मार्क्स के क्वेश्चन में सेक्शन सी में ही वो क्वेश्चन प्रेजेंट होगा। किस तरीके से हो सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए अगर 10 मार्क्स का है तो जो पार्ट बी है उस पार्ट बी यानी जो सेकंड पार्ट है उस सेकंड पार्ट के 2 डिफरेंट पार्टीशंस हो सकते हैं। तो सेकंड का ए हो सकता है, सेकंड का बी हो सकता है। ये दोनों क्वेश्चन 5-5 नंबर के होंगे, जबकि जो पार्ट ए हमसे पूछा गया है, पार्ट 1 हमसे पूछा गया है, दैट विल बी ऑफ 10 मार्क्स। तो इस तरीके से इस सेक्शन का जो वेटेज होता है उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, जिन 5 क्वेश्चंस का वेटेज 10 मार्क्स का होता है। टोटल 50 मार्क्स हमारा सेक्शन सी कवर करता है। इस सेक्शन में भी पांचों मॉड्यूल से हमें डिफरेंट क्वेश्चंस मिलते हैं। या तो हर एक मॉड्यूल से 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स की फॉर्म में हमें मिलेंगे जिसमें इंटरनल चॉइस होगी, या फिर किसी मॉड्यूल से हमें टोटल 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, 1 फॉर 10 मार्क्स एंड रिमेनिंग 2 फॉर 5 मार्क्स। पर टोटल वेटेज यहाँ पर हर एक मॉड्यूल का 10 मार्क्स का होगा, जिसको ओवरऑल हम 50 मार्क्स की फॉर्म में काउंट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है एज पर एकेटीयू। इसके आगे हम डिस्कस करने वाले हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि कौन से टॉपिक्स 10 मार्क्स, 5 मार्क्स और 2 मार्क्स की फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो आइए उनको डिस्कस करते हैं। तो एकेटीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपने इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को टोटल 5 मॉड्यूल्स की फॉर्म में डिवाइड करते हैं। तो मॉड्यूल वाइज डिस्कशन करेंगे। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल नंबर 1 से। जो मॉड्यूल 1 है सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसका नाम हमारे पास है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अपने क्वेश्चंस को हम 3 कैटेगरी के फॉर्म में डिवाइड करेंगे, जैसा कि हमारा यूनिवर्सिटी एग्जाम का पैटर्न होता है। सबसे पहला डिवीजन होगा 10 मार्क्स के टॉपिक्स का। तो इस मॉड्यूल में से वो टॉपिक्स जो 10 नंबर के क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जाते हैं, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास होता है पोस्ट्यूलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। यानी कोई ना कोई एक डायग्राम हमसे ड्रॉ कराया जाता है। इट मे बी नाइट्रोजन, इट मे बी ऑक्सीजन, इट मे बी
एनी हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कि CO है, NO है या CN है। दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में आता ही आता है दैट इज लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल पर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें इसकी प्रॉपर्टीज, इसके टाइप्स और इसके एप्लीकेशंस को इंक्लूड करना होता है। तो ये दो क्वेश्चन हमसे लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो 10 नंबर में हम कंसिडर करते हैं वो हमारे पास आता है फ्लोरीन। किसी भी मॉड्यूल में से अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 5 या 10 नंबर के क्वेश्चंस मिलाकर टोटल 30 मार्क्स का पूछा जाता है। तो 30 मार्क्स यहाँ पर कवर होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में फ्लोरीन ना पूछकर हमसे 5 मार्क्स के कोई 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 5 मार्क्स के टॉपिक्स की फॉर्म में हम जिनको कंसिडर करते हैं इस मॉड्यूल में से, उसमें से पहला टॉपिक हमारे पास आता है ग्रेफाइट। हालांकि ग्रेफाइट से रिलेटेड क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन की फॉर्म में भी इस मॉड्यूल में से पूछा जाता है। दूसरा हमारे पास आता है पॉइंट डिफेक्ट। जिस पॉइंट डिफेक्ट में स्पेसिफिकली हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट की फॉर्म में। लेकिन कई बार सिंपल पॉइंट डिफेक्ट हमसे डिफाइन किया जाता है, पॉइंट डिफेक्ट की डिफरेंट टाइप्स पूछी जाती हैं। तो ये 2 टॉपिक्स हमारे 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माने जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं इस मॉड्यूल के 2 मार्क्स के टॉपिक्स की तरफ। तो जो 2 नंबर के टॉपिक इस मॉड्यूल में होते हैं उसमें से सबसे पहला टॉपिक हमारे पास होता है यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल और उसकी आयनिक फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल एंड इट्स आयंस। ये अरेंजमेंट हमें किसी भी बेसिस पर दे दिया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी। इनमें से किसी भी फॉर्म में हमसे अरेंजमेंट कराया जा सकता है या बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन कराई जाती है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है रिलेटेड टू ग्रेफाइट, और वी कैन से द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट में हम 2 प्रॉपर्टीज को कंसिडर करते हैं, या तो ग्रेफाइट की कंडक्शन प्रॉपर्टी या फिर ग्रेफाइट की ल्यूब्रिकेशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। 1-2 बार एग्जाम में लिक्विड क्रिस्टल का एक पार्ट पिच भी पूछा गया है, और साथ ही साथ हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं अपने टाइप ऑफ सॉलिड्स को। टाइप ऑफ सॉलिड्स जिसमें हम डिवाइड करते हैं सॉलिड्स को इन टर्म्स ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स की फॉर्म में। तो मॉड्यूल 1 में से 10 नंबर के क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन, लिक्विड क्रिस्टल, फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन नहीं पूछा जाता है तो 5-5 नंबर की फॉर्म में ग्रेफाइट और शॉर्टकी फ्रैंकल डिफेक्ट पूछा जाता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने मॉड्यूल नंबर 2 की तरफ। मॉड्यूल 2 में हमारे पास है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस मॉड्यूल में से जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। तो पहला क्वेश्चन जो 10 मार्क्स की फॉर्म में हम कंसिडर करते हैं वो हम कंसिडर करते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के वाइब्रेशंस, और वी कैन से मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। जो दूसरा टॉपिक हम 10 नंबर की फॉर्म में कंसिडर करते हैं वो बेस्ड होता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पर, जिसमें हमसे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, रमन लाइंस पूछी जाती हैं, इसका सिलेक्शन रूल पूछा जाता है, और कुछ कंपाउंड्स आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिए जाते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन बेस्ड है वो तीसरा क्वेश्चन बेस्ड होता है हमारे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से। इन केस अगर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा जाता है, IR और रमन पूछा जाता है, तो इस यूवी के अगेंस्ट जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दैट इज बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन लॉ विच इज लैम्बर्ट-बियर्स लॉ। अगर लैम्बर्ट-बियर्स लॉ हमसे से केवल स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा जा रहा है तो ये इतना पोर्शन 5 नंबर को कवर करता है, लेकिन अगर इसके साथ इसके न्यूमेरिकल को इंक्लूड कर दिया जाए तो ये क्वेश्चन हमारा 10 नंबर की फॉर्म को कवर करता है। तो अगर लैम्बर्ट-बियर्स लॉ सिंगल पूछा गया तो 5 नंबर में, अगर विद न्यूमेरिकल पूछा गया है तो ये हमारा 10 नंबर के क्वेश्चन को कवर करता है। इसके बाद अगर हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन की फॉर्म में कंसीडर करें तो इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन की फॉर्म में हमारे पास यही टॉपिक्स हैं जिसमें से हम फिर से कह सकते हैं कि लैम्बर्ट-बियर्स लॉ हमसे 5 नंबर की फॉर्म में पूछ लिया जाए, यानी ये तो यहाँ पर इंक्लूड हो ही जाएगा नंबर 1 की फॉर्म में। लेकिन इसके साथ साथ हमारी बची हुई एक जो टेक्निक है विच इज माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी पर हमसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन को भी कवर करती है। तो अगर हम अपने इस मॉड्यूल में से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को कंसीडर करें तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन की फॉर्म में पहला पार्ट तो हमारा माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का आ जाता है, और जो दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म में कंसीडर किया जाता है वो हमसे पूछे जाते हैं एक्टिव और इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन IR, रमन,
माइक्रोवेव या फिर यूवी विजिबल। तो इन सबके सिलेक्शन रूल हमें पता होनी चाहिए। हमें कुछ कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले दिए जाएंगे और हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा दिया हुआ कंपाउंड किस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के लिए एक्टिव है। तीसरा जो 2 नंबर का एक क्वेश्चन हम इसमें कंसिडर करते हैं वो हम कंसिडर करते हैं फिंगरप्रिंट रीजन का। ये फिंगरप्रिंट रीजन हमसे सिग्निफिकेंस की फॉर्म में 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने मॉड्यूल नंबर 3 की तरफ। जो मॉड्यूल 3 है हमारा, इसमें 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और जो सेकंड चैप्टर है वो हमारे पास है फेज रूल। तो इन दोनों चैप्टर्स में से मिला के जो 10 नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं वो हमारे 2 टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो पहले देख रहे हैं फॉर 10 मार्क्स। पहला टॉपिक हमारा कवर होता है फेज रूल और इस फेज रूल के साथ वाटर सिस्टम, फेज रूल विद वाटर सिस्टम। ये ऐसा 10 नंबर का क्वेश्चन है जिसके बिना हमारा पेपर पूरा ही नहीं होता। इस क्वेश्चन पेपर में हर एक में फेज रूल, दैट मीन्स उसकी डेफिनेशन और उसके साथ में 1 कंपोनेंट सिस्टम का एग्जाम्पल या एप्लीकेशन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा मिलता है हमें एग्जाम में, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। इस इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन में हमसे इसकी मैकेनिज्म पूछी जाती हैं और मैकेनिज्म के साथ साथ हमें डिफरेंट प्रिवेंशन मेथड्स भी देने होते हैं। ये 2 क्वेश्चन हमारे 10-10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने 5 मार्क्स के टॉपिक की तरफ। तो जो 5 मार्क्स में टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो टॉपिक्स हमारे होते हैं, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नर्न्स्ट इक्वेशन। अगर हमसे नर्न्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन पूछा जा रहा है तो ये 5 नंबर को कवर करता है। लेकिन अगर इसके साथ इसका न्यूमेरिकल भी पूछ लिया गया, न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन या बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक फंक्शन, तो इन दोनों की जो कंबाइंड फॉर्म है, ये दोनों की कंबाइंड फॉर्म हमारे 10 मार्क्स को कवर करती है। तो दैट मीन्स या तो ये 2 क्वेश्चन हमारे 10 नंबर में आ गए और तीसरा क्वेश्चन हमसे 5 नंबर में नर्न्स्ट इक्वेशन का पूछ लिया गया, उसकी डेरिवेशन पूछ ली गई, या हमसे न्यूमेरिकल पूछ लिया गया। अगर सिंगल है तो 5 मार्क्स, अगर कंबाइंड है तो 10 मार्क्स। और अगर 5 नंबर में नर्न्स्ट इक्वेशन या न्यूमेरिकल है तो उसके साथ दूसरा जो 5 नंबर का क्वेश्चन हमें मिलता है वो हमें मिलता है लेड एसिड बैटरी की फॉर्म में। ये लेड एसिड बैटरी 5 नंबर के क्वेश्चन को कवर करती है। इस मॉड्यूल में से जो 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2 नंबर के क्वेश्चन कुछ डेफिनेशन पर बेस्ड होते हैं और कुछ हमारे न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड होते हैं, नर्न्स्ट इक्वेशन पर। तो जो सबसे पहले 2 नंबर के क्वेश्चन को हम कंसिडर कर रहे हैं उसमें हमारे पास आते हैं वाटर लाइन कोरोजन के क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज वाटर लाइन कोरोजन। वाटर लाइन कोरोजन कौन सा होता है? जिस कोरोजन में हम कंसिडर करते हैं कि किसी एक सॉल्यूशन के अंदर कोई मेटल की रॉड डिप्ड है या किसी कंटेनर के अंदर कोई सॉल्यूशन है तो लोअर एंड पर क्यों कोरोजन होता है, उसको हम वाटर लाइन कोरोजन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी कोरोजन के प्रिवेंशन पर बेस्ड होता है विच इज कंसिडर्ड एज सैक्रिफिशियल कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो एग्जाम में हमें एक क्वेश्चन इन प्रोटेक्शन मेथड में से या वाटर लाइन कोरोजन में से, इन दोनों में से एक क्वेश्चन 2 नंबर की फॉर्म में हमें मिलता ही है। जो तीसरा पॉइंट कवर करता है वो हमारा कवर करता है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ फेज और कंपोनेंट। इस पर हमारा एक 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है और 4th क्वेश्चन की फॉर्म में हम अपनी इस नर्न्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल को ही कंसिडर करते हैं। उस न्यूमेरिकल में हमसे पूछा जाता है कि हमारी दी हुई रिएक्शन फिजिबल है या नॉन फिजिबल है, यानी कि रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस होना या ना होना। तो इस मॉड्यूल में से 2 नंबर के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो हमारा वाटर लाइन कोरोजन पर या सैक्रिफिशियल कैथोडिक प्रोटेक्शन पर बेस्ड है और जो दूसरा क्वेश्चन है वो या तो हमारा फेज रूल पर चला जाता है या फिर हमारी नर्न्स्ट इक्वेशन की स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कवर करता है। इसके साथ कई बार हमसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है 2 नंबर के क्वेश्चन की फॉर्म में। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं अपने मॉड्यूल नंबर 4 की तरफ। जो मॉड्यूल 4 है इसमें 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है वाटर और दूसरा चैप्टर है हमारे पास फ्यूल। तो इस मॉड्यूल में से भी लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन को भी कवर अप करते हैं। तो पहले 10 मार्क्स को कंसीडर करेंगे। 10 मार्क्स की फॉर्म में जो पहला क्वेश्चन हम कंसीडर करते हैं वो कंसीडर करते हैं कोई ना कोई वाटर ट्रीटमेंट का मेथड। जिस वाटर ट्रीटमेंट के मेथड में हम कंसीडर करेंगे जियोलाइट मेथड को और जियोलाइट के साथ में हम कंसीडर करते हैं आयन एक्सचेंज मेथड को।
इन दोनों में से कोई एक मेथड हमसे पूछा जाता है और साथ में हमसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है जियोलाइट प्रोसेस का, तभी हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जो दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है 10 नंबर में, ये भी डेफिनेटली आता ही है। इट इज ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस का न्यूमेरिकल, या हम इसको लिख सकते हैं लाइम सोडा प्रिंसिपल एंड न्यूमेरिकल। जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें 10 नंबर का होता है वो हमारे पास होती है कैलकुलेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू विद द हेल्प ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर के साथ भी इसका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तब ये क्वेश्चन हमारे 10 नंबर के पार्ट को कवर करता है। तो ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जाते हैं 10 मार्क्स की फॉर्म में। लेकिन अगर हम इसके कंपैरिजन में 5 मार्क्स के क्वेश्चन को कंसीडर करें, मान लीजिए हमें एग्जाम में लाइम सोडा प्रोसेस दे दिया और जियोलाइट प्रोसेस इन केस हमें नहीं दिया, या हमें सिर्फ जियोलाइट प्रोसेस का न्यूमेरिकल एग्जाम में दे दिया, तो इस जियोलाइट प्रोसेस के न्यूमेरिकल के साथ जो दूसरा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारा बेस्ड होता है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस पर, या हमसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है हार्डनेस पर। हार्डनेस पर बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल हमसे पूछ लिया जाएगा। हार्डनेस के न्यूमेरिकल को हम 2 नंबर के क्वेश्चन की फॉर्म में भी कंसीडर करते हैं। हार्डनेस का न्यूमेरिकल या तो 2 नंबर में या 5 नंबर में किसी ना किसी फॉर्म में एग्जाम में हमसे जरूर पूछा जाता है। और जो तीसरा टॉपिक हम कंसीडर करते हैं वो हम कंसीडर करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की फॉर्म में। ये रिवर्स ऑस्मोसिस भी हमें पेपर में या तो 2 नंबर में या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन की फॉर्म में जरूर मिलता है। इसके बाद अगर हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन को कंसीडर करें तो 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट कॉमन हो जाते हैं। बस एक चीज इंक्लूड हो जाती है, या तो हार्डनेस का न्यूमेरिकल हमसे पूछा जा रहा है 2 नंबर में, या रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हमसे 2 नंबर में पूछी जा रही है। इसके अलावा हमारी एक और डेफिनेशन यहाँ पर इंक्लूड हो जाती है विच इज ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। ये कैलोरीफिक वैल्यू और इसकी टाइप्स हमसे पूछी जाती हैं 2 नंबर के क्वेश्चन की फॉर्म में। अगला जो हमसे पूछा जाता है दैट इज केल्विन कंडीशनिंग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। या फिर हमसे कुछ डेफिनेशन पूछ ली जाती हैं जैसे कि स्लज है या स्केल है। इस कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन के साथ हम कंसीडर कर सकते हैं न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला। तो आप देख सकते हैं 2 नंबर का एक क्वेश्चन तो हमारा कैलोरीफिक वैल्यू या ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला यानी फ्यूल पर बेस्ड है, और दूसरा क्वेश्चन हमारा वाटर से रिलेटेड होता है जिसमें हमसे केल्विन कंडीशनिंग या स्लज स्केल पूछ लिया जाए, या फिर हमसे हार्डनेस का न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए। इसके आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट मॉड्यूल की तरफ विच इज मॉड्यूल नंबर 5। और ये मॉड्यूल 5 हमारा 2 चैप्टर से मिलकर बना है। 1 इज पॉलीमर एंड सेकेंड 1 इज ऑर्गेनोमेटालिक। तो पॉलीमर और ऑर्गेनोमेटालिक में से पहला ऐसा क्वेश्चन जो हमसे 10 मार्क्स की फॉर्म में एग्जाम में पूछा ही जाता है दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सिंथेसिस हमसे पूछी जाती है और सिंथेसिस के साथ साथ इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं, जिन एप्लीकेशंस के चार्ट को मैंने डिफरेंट वीडियोस की हेल्प से आपको समझाया है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन हमारा 10 नंबर की फॉर्म में कंसीडर होता है ये होता है हमारा कंडक्टिंग पॉलीमर। इस कंडक्टिंग पॉलीमर पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो हम कंसीडर करते हैं, ये क्वेश्चन हम कंसीडर करते हैं डिफरेंट पॉलीमर्स की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ, या तो सिंथेटिक फाइबर हमसे पूछे जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर में हमारे पास 3 डिफरेंट फाइबर्स हैं जो हमने पढ़े हैं, या फिर हमसे पूछे जाते हैं सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक फाइबर में हमारे पास आते हैं नायलॉन 6, नायलॉन 6 या फिर टेरिलीन। और सिंथेटिक रबर में हमारे पास आते हैं ब्यूना S है, ब्यूना N है, और साथ में हमारे पास बचता है नियोप्रीन। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन में हमसे 10 नंबर में इनमें से कोई 3 या 4 पॉलीमर्स की सिंथेसिस, एप्लीकेशंस और प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं। या फिर नंबर ऑफ पॉलीमर को अगर कम कर दिया जाए तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन की फॉर्म में। तो अगर इनमें से सिंथेसिस को 5 मार्क्स की फॉर्म में पूछा जाता है तो उसके साथ जो ऑल्टरनेट बेसिस पर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दैट इज पॉलीमर कंपोजिट्स। ये पॉलीमर कंपोजिट्स हमसे 5 नंबर के क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जाते हैं। एक और टॉपिक 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है विच इज पॉलीमराइजेशन। जो पॉलीमराइजेशन होता है इसकी टाइप्स हमसे पूछ ली जाती हैं, एडिशन कंडेंसेशन टाइप की पॉलीमराइजेशन, जिसमें कई बार मैकेनिज्म या इसके एग्जांपल्स हमसे पूछे जाते हैं। इसके बाद जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर करते हैं, उन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पॉलीमर ब्लेंड। ये जो पॉलीमर ब्लेंड होता है इस पर डेफिनेशन पूछी जाती है 2 नंबर में।
दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं टेक्टिसिटी, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्टिसिटी। और तीसरी टर्म हम यहाँ कंसिडर करते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के हमसे डिफरेंट एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं या इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, तो ये हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन के पार्ट को कवर करते हैं, या हमसे किसी भी पॉलीमर की मोनोमर यूनिट पूछ ली जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा है टोटल 5 मॉड्यूल हमारे पास हैं, जिन 5 मॉड्यूल में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जो पहला मॉड्यूल था इसमें हमारे पोस्टुलेट्स हो गए, लिक्विड क्रिस्टल, फ्लोरीन, ये 10 नंबर के हो गए। देन ग्रेफाइट पॉइंट इफेक्ट। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एक और इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ छूट गया है जिसको मैं इंक्लूड कर रही हूँ, विच इज नैनो मटेरियल। नैनो मटेरियल की या तो हमसे एप्लीकेशंस पूछी जाती हैं या फिर हमसे पूछे जाते हैं इनकी डिफरेंट अप्रोचेस। तो अगर इसमें से हम अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल देख लें, इस अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल के एक क्वेश्चन के बाद जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दैट इज नैनो मटेरियल। तो इसको भी हम अपने इंपॉर्टेंट पार्ट की फॉर्म में इंक्लूड करते हैं। अगर नैनो मटेरियल नहीं पूछा जाता है तो फिर इन तीनों में से कोई एक पार्ट हमसे 2 नंबर के क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाता है। तो आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी अपने सिलेबस को डिवाइड करने में कि किन टॉपिक्स को आपको 10 मार्क्स की फॉर्म के लिए प्रिपेयर करना है और किन को 5 या 2 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ सजेशन यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।